नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीपी रहस्य पर। दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे किले हैं जिनके बारे में अनेक रहस्यमयी बातें आज भी प्रचलित हैं। किसी में शाम के बाद जाना मना है तो कहीं से आती हैं आज भी अजीब आवाजें। यह किले बेहद खूबसूरत हैं और अपने खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में शुमार हैं। कुछ किलों को लेकर मानना है कि इन किलों के अंदर जाने पर व्यक्ति बाहर नहीं आता। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 10 रहस्यमयी किलों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो आइए जानते हैं। नंबर 10, बंधावगढ़ का किला। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बंधावगढ़ का किला भारत के अद्भुत और रहस्यमयी किलों में से एक है। इस किले में भगवान विष्णु की स्वयं मुद्रा में पत्थरों से बनी एक विशालकाय मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति अपने अंदर लगभग 2000 साल का रहस्यमयी इतिहास समेटे हुए है। यह किला बंधावगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण करीब 2000 साल पहले करवाया गया था। आपको बता दें, यह किला ही नहीं बल्कि यह पूरा पहाड़ ही रहस्यमयी और अद्भुत है। इस किले और पहाड़ का उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में भी मिलता है। इस किले के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो घने जंगलों से होकर गुजरता है। इसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो सीधे रीवा निकलती है। राजा गुलाब सिंह और उनके पिता मार्तंडम सिंह इस किले का इस्तेमाल खुफिया किले के रूप में करते थे। किले का इतिहास टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि 6 माह के लगातार प्रयास के बाद भी वह इस किले पर विजय हासिल नहीं कर सका था। किले के अंदर 7 ऐसे तालाब हैं जो अब तक सूखे नहीं हैं। इन तालाबों में भीषण गर्मी के बाद भी पानी लबालब भरा रहता है। किले के आसपास कई खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के कारण प्रशासन द्वारा यहां आने पर रोक लगा दी गई है। नंबर 9, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह किला भारत के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक किलों में से एक है। आज भी इस किले में सूर्यास्त के बाद पर्यटकों के जाने पर पाबंदी है। इस किले में अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसके कारण यह किला इस क्षेत्र में अलग ही स्थान रखता है। यह किला अपने डरावने किस्सों की वजह से पर्यटकों के बीच काफी फेमस है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले में सूर्यास्त से सुबह तक जाने पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इस किले में रात्रि के समय कोई न कोई डरावनी घटना अवश्य होती है। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में इस किले को एक जादूगर ने शाप दिया था। उसने किले की राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक औषधि दी थी, लेकिन राजकुमारी को उसके विषय में पता चल गया और उसने उस औषधि को पास के एक शिलाखंड पर फेंक दिया। यह शिलाखंड बाद में जादूगर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जादूगर ने मरते समय उस किले पर ऐसा जादू किया कि तब से यहां कोई रह ही नहीं पाया और यह किला तब से ही वीरान पड़ा है। यहां आज भी कुछ लोग तेज आवाजें, महिलाओं के चीखने चिल्लाने और कदमों की आवाज सुनने का दावा करते हैं। नंबर 8, गढ़कुंडार का किला। यह किला मध्य प्रदेश के निवाधी जिले के पास स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह किला कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, इसलिए आज भी लोग शाम होने के बाद इसमें जाने से डरते हैं। आसपास के लोगों के बीच इस किले से जुड़ी कुछ डरावनी कहानियां बहुत प्रचलित हैं। लोगों का कहना है कि यहां कई 100 वर्षों पहले कुछ लोगों की मौत हुई थी और जिनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटक रही हैं। इस किले की सबसे ज्यादा प्रचलित कहानियों में से एक है कि एक बार इस किले में आई एक बारात से लगभग 70 से 80 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जिनके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 7, शनिवारवाड़ा। यह किला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और देश के रहस्यमयी किलों के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। इस किले को 1732 में पेशवा बाजीराव ने अपनी दूसरी पत्नी मस्तानी के लिए बनवाया था। यह किला अपनी खूबसूरत वास्तुकला के साथ साथ यहां होने वाली डरावनी घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। यहां के लोगों का कहना है कि
पूर्णिमा की रात को यहाँ कुछ रहस्यमयी गतिविधि होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में मस्तानी के बेटे की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनकी आत्मा यहाँ आज भी भटक रही है और इसी कारण यहाँ से रात के समय चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। नंबर 6, रोहतास गढ़ किला। ये किला बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहताशव ने करवाया था। ये किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और इस किले का इस्तेमाल युद्ध के दौरान छिपने के लिए किया जाता था। इस किले के लिए कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार इस किले की दीवारों से अक्सर खून निकलता है और रात में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसके पीछे क्या कारण है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। नंबर 5, गोलकुंडा किला। ये किला हैदराबाद के पास स्थित है। इस किले का निर्माण 13वीं सदी में करवाया गया, लेकिन अलग अलग शासकों ने समय समय पर इस किले का नवीनीकरण करवाया है। इस किले में कई अजीबोगरीब घटनाएं सुनने को मिलती आई हैं। यहाँ के आसपास के लोगों के अनुसार यहाँ अक्सर राजा की आत्मा को नाचते देखा गया है। इतना ही नहीं, इस किले में कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान भी यहाँ कई अजीब आवाजों को भी लोगों ने सुना है और अक्सर किले में रात के समय में लाइट के जलने को भी लोगों ने माना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दे और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। नंबर 4, रायसेन का किला। पारस से पत्थर भी सोना बन जाता है। आज भी यह कहावत को दोहराई जाती है और यह पुरानी मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी यह पारस पत्थर भारत के एक किले में मौजूद है? जी हां, आपको बता दें, यह पत्थर आज भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। यह पत्थर मध्य प्रदेश में भोपाल के रायसेन जिले में रायसेन के किले में आज भी मौजूद है। यह किला भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को लेकर कई कथाएं इतिहास में मौजूद हैं और कई रहस्य इस किले में दफन है। कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर है और इसकी रखवाली कोई मनुष्य नहीं बल्कि जिन्न करते हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सदियों पुराना है और आज भी मजबूती से खड़ा है। इस किले को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था और इसी पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए, लेकिन कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। राजा के युद्ध हारने के बाद भी पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। युद्ध में हार होते देख राजा ने पारस पत्थर तालाब में फेंक दिया था और तभी से यह रहस्यमयी पत्थर किसी को नहीं मिला। राजा रायसेन के साथ ये पारस पत्थर भी गुम हो गया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि पारस पत्थर आज भी किले की चारदीवारी के अंदर है। कई लोगों ने इसे ढूंढने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन जो किले के अंदर जाता है उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, वह अपनी याददाश्त खो बैठता है। नंबर 3, राजस्थान का उदयपुर शहर अपनी लोक संस्कृति और बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस शहर में हर दिन हजारों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। खासकर मानसून के समय इस शहर का नजारा देखने के लिए अधिक संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। उदयपुर में मौजूद गुलाब बाग एक प्रसिद्ध स्थल और यहां सुबह से लेकर दोपहर तक पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है सैलानी डर के चलते बाग से निकल जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बाग के अंदर एक प्राचीन मस्जिद है और रात के समय यहां से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। कई लोगों का मानना है कि यहां से बच्चों के रोने, महिलाओं के चिल्लाने आदि की आवाजें आती रहती हैं, इसलिए सूरज ढलते ही कोई भी घूमने नहीं जाता है। उदयपुर शहर से कुछ दूर मौजूद चांदनी गांव भी कई दिलचस्प कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। जो इस गांव को लेकर कहानी है कि यहाँ भटकती आत्मा का साया है और रात के समय इस सड़कों और गलियों में घूमती हुई दिखाई देती है। इस डर की वजह से इस गांव के कई लोग रात को घर से निकलते नहीं हैं। कई लोगों का मानना है कि यह साया लोगों को नाम से पुकारती है। नंबर 2, कंस फोर्ट। यमुना किनारे बने कंस किले में आज भी कई राज छिपे हैं। किले की 5 मंजिल जमीन के नीचे दबी हुई है। किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है जो कहीं जाकर निकलता है।
आज तक उस रास्ते को कोई खोज नहीं पाया है। कंस अपने इस किले में सभा किया करता था। ये इतना विशाल है कि एक जमाने में कंस के सैनिक इसी से मथुरा पर नजर रखा करते थे। बताया गया है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। कंस के किले के अंदर सभागार के अलावा शस्त्रागार और रानियों के कक्ष भी मौजूद हैं। कई एकड़ में फैला ये किला आज भी कृष्णकाल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। सीढ़ियों से चढ़कर आप कंस किले के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको यहां दीवालों पर कई तरह की आकृतियां देखने को मिलेंगी। स्थानीय नागरिक आनंद कुमार ने बताया कि किले की दीवारों पर सतिया, ढाल और तलवार की आकृति बनी हुई है। इन आकृतियों को जिस तरह से बनाया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि यहां कंस का शस्त्रागार भी था। आनंद ये भी बताते हैं कि आज किला करीब 5 मंजिल ऊपर है और उतना ही जमीन के नीचे दबा हुआ है। यमुना किले से सटकर बहती है। किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हैं। पर्यटन स्थल होने के बाद भी किले की हालत बहुत खस्ता हो चली है। नंबर 10, कांगड़ा फोर्ट। हिमालय की गोद में मौजूद हिमाचल प्रदेश देश एक बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक प्रांत है। हिमाचल की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि यहां हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं। कांगड़ा फोर्ट का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि इस भव्य फोर्ट का इतिहास करीब 500 से भी अधिक प्राचीन है। माना जाता है कि इस भव्य फोर्ट का निर्माण कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने करवाया था। कांगड़ा फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि इस फोर्ट पर कई शासकों से राज किया है। लोगों का मानना है कि करीब 1615 ईस्वी में अकबर किले को जीतने के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ। इसके बाद 1620 ईस्वी में अकबर के बेटे जहांगीर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। कांगड़ा फोर्ट की रहस्यमयी कहानियां बेहद ही दिलचस्प हैं। इस फोर्ट में बारे में कहा जाता है कि तत्कालीन समय में यह फोर्ट खजाने से भरा रहता था। इसलिए महमूद गजनी से लेकर सिकंदर महान और अन्य जैसे कई राजाओं ने फोर्ट पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। कहा जाता है कि इस फोर्ट में ऐसी कई सुरंग थी जहां राज्य का सोना चांदी आदि कीमती आभूषण रखा जाता था। अन्य राज्यों से लुटा हुआ खजाना भी इन्हीं सुरंगों में रखा जाता था। कांगड़ा फोर्ट के बारे में हर बार यह अफवाह फैलाती रहती है कि फोर्ट में ऐसे कई कुआं मौजूद थे जो खजाने से भरा रहता था। कई लोगों का मानना है कि इस फोर्ट में करीब 20 से अधिक कुएं मौजूद थे जहां राज्य का खजाना रखा जाता था। एक अन्य मिथक के अनुसार खजाने से भरे कुएं को कई शासकों ने लूट लिया था, लेकिन आज भी कई लोगों का मानना है कि आज भी इस फोर्ट के अंदर ऐसे कई कुएं मौजूद हैं जो सोना चांदी से भरा हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी और रहस्यमय वीडियो के साथ।